मोमो आई हैं। मोमो क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आपने किसी पे काला जादू कराया तो नहीं है या आप पे हुआ तो नहीं है कभी? नहीं, कभी ऐसी बात नहीं हुई, ना कभी जिन देखा है। हाँ, अम, आज तो बहुत काले जादू के और जिन्नात के क्वेश्चन्स आ रहे हैं आपके वहाँ। ये देखिए मेरे पास भी एक आ गया छोटा-सा भूत ना इधर आ, इधर आ। ये आपका अपना जिन दिखाया हमें। हाँ, मैं आपको अपना भूत दिखाता हूँ, एक व्हाइट गोस्ट है मेरे पास। ये देखें, वॉव! बहुत ये देखें, प्यारा है जिन, ये ये तो आ गया इसी भाई। ये अगर देखें, ये कह रहा है कि मेरे होते हुए किसी और जिन भूत की बात ना की जाए। मैं खुद एक व्हाइट कलर का छोटा-सा भूत हूँ। ठीक है, ये आ बहुत गया। देखिए प्यारा है, कितना कितना व्हाइट है ये, हैं? देख लें ब आप। बहुत प्यारा है। ये मिला भी मैक्सी मुझे है? कब्रिस्तान के बाहर से था ये, रात को अच्छा, 11 बजे। वाह! ये ये मैक्सी है, ये दूसरा है? ये बारनी है। बार नहीं है, अच्छा। हाँ, बहुत प्यारा है। ये रात को 11 बजे मुझे कब्रिस्तान के बाहर म्यूँ, म्यूँ, म्यूँ कर रहा था और हम इसे उठा के ले आए। हैं? बहुत अच्छा किया आपने। यही तो देख लें असली भूत मैंने दिखा दिया आपको। हाँ, आपको ऐसा भूत नज़र आया तो फिर मुझे बताना कहीं। आज इतना जिन देखा है खूबसूरत पहली। गोश्त। बहुत और आप अच्छी सुनाएँ? चीज़ है। हाँ जी, आई एम एक्साइटेड कि वो औरत मार्च हो रही है पाकिस्तान में। हाँ जी, 8 हालाँकि तारीख हम को। उधर नहीं है, लेकिन मैंने एक अजीब-सी चीज़ देखी है पाकिस्तानियों में कि उसको बहुत डिमोनाइज़ करते हैं कि जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी कोई बुरी चीज़ हो, इस तरह की बात करते हैं। और वो जो बेचारी औरत थी उसमें इचरा बाज़ार में उसको भी कह रहे थे कि ये लगता है कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली औरत है, ये कोई बेचारी नहीं है। इस किस्म की बातें भी हाँ, मैंने लोगों से सुनी है, जो अजीब-सा उसका यू नो लॉजिक है कि अगर उनको कहा जाए मर्दों को कि आपका जिस्म मेरी मर्ज़ी या आपका जिस्म किसी और की मर्ज़ी तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं, नहीं नहीं वो लगेगा। तो राज़ी हैं मेरा जिस्म मौलवी साहब की मर्ज़ी। ये बिल्कुल मौलवियों की मर्ज़ी के मुताबिक टखनों से ऊँची शलवार, ठीक है? हुँ, और फिर दूसरी बात है कि मौलवियों पे तो वाक़ई मौलाना साहब मर्ज़ी चला देते हैं ना। हम सॉरी ज़रा बात थोड़ी-सी वल्गर है। भई नहीं, इट्स ट्रू। चाइल्ड रेप्स जो करते हैं ये, किसकी मर्ज़ी चल रही होती है जिस्मों के ऊपर लोगों के? मौलवी की चल रही होती है। बच्चों के हुँ, रेप्स कर देते हैं और ये जितने मौलवी हैं मेरे ख़्याल में बहुत से तो बेचारे खुद बचपन में ही रेप का शिकार हो जाते हैं। तो अब इनको कहाँ समझ आएगी कंसेंट का मतलब? जब कंसेंट नहीं दे सकते थे तब भी मौलवी मौलवी बच्चों के रेप कर देता था। उन बच्चों को फिर कहाँ समझ आनी है पूरी ज़िंदगी कि और रेप क्या होता है और कंसेंट क्या होता है? इन कंसेंट इस्लाम में तो है ही नहीं, इसलिए हुँ। हमेशा अपोज़ करते हैं ये कि जो भी मैरिटल रेप का कभी भी लोगों ने कोशिश करने की कोशिश की है या अब्यूज़ को रोकने के लिए हमेशा ये मौलवी खड़े हो जाते हैं उसके खिलाफ कि इस्लाम के खिलाफ है ये। और अभी हुँ। इन्होंने कोर्ट केस किया था उस पे औरत मार्च पे लाहौर पे जो फ़ेल हो गया है, 2 दिन पहले। लाहौर हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है कि वो कह रहे थे गैर इस्लामी स्लोगन्स दिखा रहे हैं लोगों को। हाँ। ये अच्छा हुआ इस दफ़ा हर जगह इस्लामाबाद में लाहौर में और कराची में हो रहा है और उनका जो प्लेटफ़ॉर्म है काफ़ी उसमें कई अच्छी चीज़ें भी हैं औरतों से रिलेटेड अगर आप पढ़ें उनका जो है एजेंडा कई ऐसे स्पेशली दे सपोर्ट जो हैं ख्वाजा सरा उनके साथ सलूक होता है ट्रांस राइट्स हुँ। कराची में जो हो रहा है उसमें तो लिखा हुआ था और फोर्स्ड कन्वर्जन्स माइनॉरिटी वुमेन की वो चीज़ों सारी हैं। अम, लेकिन मैं आज आपसे मेंशन करना चाहती थी ऑटोनॉमी जो होती है अपने ऊपर जिस्म पे, इसको क्यों बुरा समझा जाता है इस्लाम में और इतनी सारी पाबंदियाँ और अ, स्पेसिफिक्स बताता है इस्लाम जो आपको नहीं देता राइट कि आप खुद डिसाइड कर सकें आपके लिए बेहतर क्या है। एक चीज़ मैं बड़ी हैरान हुई पढ़ के, एक हदीस है जिसमें औरतों को कहा हुआ है शायद आप लोगों ने सुनी भी हो कि आपको अल्लाह मियाँ की लानत होगी उन औरतों पे जो अपने चेहरे से बाल निकालती हैं। ये मैंने कभी नहीं पहले सुना था। तो अच्छा! हाँ, ये ये है किसकी हाँ। ये है फ़ाइ सही बुखारी 5931 अच्छा! ये मैंने पढ़ा क्योंकि पाकिस्तान में तो कितनी औरतें जो हैं वो प्लग करती हैं अपनी आईब्रोज़ यानी को थ्रेडिंग गलत है? अपैरेंटली अ, आई थिंक इट्स 5931 अगर आप देखें, उसमें लिखा हाँ, हुआ है मैं कि देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। मुँह से हाँ, हाँ, बाल बिल्कुल एग्ज़ैक्टली लिखा है। ये असल में थोड़ी
ज़्यादा फेमस हदीस नहीं है इसलिए। हाँ, ये पहली बार मैं काफ़ी मेरी उम्र हो गई है, मैंने पहली बार ऐसे ये देखा है क्योंकि मैं जितनी भी औरतें पाकिस्तान में जानती हूँ, वो अपनी आईब्रोज़ बना रही हैं या अगर बाल हैं मुँह पे तो वो ब्लीच कर देती हैं, निकाल देती हैं, तो इसमें कहा हुआ है कि ये गलत चीज़ है। टैटू तो समझ सकती हूँ मैं कि टैटू और ये क्यों तो हदीस कुदसी है जी। क्या मतलब? हदीस कुदसी का मतलब होता है कि अल्लाह का फरमान जिसमें हो। अच्छा, अल्लाह अच्छा। ताला ने हुस्न के लिए गूदने वालियों, गुदवाने वालियों, यानी बालों के ऊपर वो जो मेरे हुँ, ख्याल है, हाँ, का जो ट्रीटमेंट्स होती हैं, चेहरे हुँ। के बाल उखाड़ने वालियों पर और दांतों के दरमियान कशादगी पैदा करने वालियों पर जो अल्लाह की खलकत को बदलें, उन सब पर लानत भेजी है। दांतों के इस दरमियान कुशादगी पैदा करने वाले तो ये एक कल्चर होता था जिसमें वो दांतों हुँ, को तोड़ के करते थे। चलें वो तो बात गलत है, हम समझते हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं है। मगर लेकिन चेहरे के बाल उखाड़ने वालियों पे भी, ओ तो भाई तुम उनके, हाँ, तो क्या हम हेरी कई लोग होते हैं उनके बाल होते हैं, कोई उनकी अपर लिप से निकालते हैं, पाकिस्तान में तो सब कुछ होता है। और ये आपको पता है कि ये किस वजह से होता है? हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है ये औरतों में। अगर एग्ज़ैक्टली औरतों के अगर हार्मोन्स प्रॉपरली हैं, ठीक है, तो उनके तो चेहरे पे बाल नहीं होते ना फिर। अगर और थोड़े ज़ाहिर बहुत बात है, आपको पता है मेनोपॉज़ के बाद औरतों को ये इश्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं, और कितनी ठीक है? ऐसी फ़िज़ूल सी पाबंदी लगा हाँ, दी है इधर हाँ। और मैं भी क्यों ना इन लोगों पे लानत करूं जिन पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है, और इस दलील की हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत खुद कुरान में मौजूद है। आयत व मा अत्तकुम रसूल फ खजूफा। तो ये अब इसका मतलब है कि ये तो बड़ी ही अजीब बात है। अब ये इसको ये कहेंगे कि ये हदीस फलां है तो ढमकां है, मगर मसला तो बहुत ही बड़ा है कि हाँ, थ्रेडिंग करना भी गलत है। और भाई मर्दों को करानी पड़ जाती है फेस पे, जब आपके ज़्यादा ऊपर चे आ जाते हैं, कुछ लोग हाँ, उसको ब्लेड से साफ करते हैं, कुछ वाक़ई थ्रेडिंग करवाते हैं, क्योंकि थ्रेडिंग करने से क्या होता है कि वो देर बाद निकलते हैं फिर। जी, बिल्कुल और पाकिस्तान में तो सब आईब्रोज़ हाँ, बनाते हैं या कई हाँ, दफ़ा बाल मुँह पे जा हो जाते हैं या मेनोपॉज़ के बाद हो जाते हैं और इसमें इतनी हिपोक्रेसी है क्योंकि आपको पता है कि और दूसरी हदीसें हैं जो औरतों को प्यूबिक हेयर शेव करने को कहती हैं, मर्दों और हाँ, औरतों को बोथ हाँ, और एग्ज़ैक्टली। आर्मपिट की हेयर को भी शेव करने को कहती हैं हाँ। और वो नहीं आपकी फ़ितरत को बदल रही, ये बदल रही हैं और वो नहीं बदल रही, ये और क्या स्पेशली उस टाइम में जब उनको शेव करने के लिए कोई आज के जिलेट के रेजर नहीं आने। मतलब हाँ, आज आप देखें, अगर आप अपने अपने बाल बाजू के भी साफ करने की कोशिश करें तो आपको जिलेट का रेजर भी कभी ना कभी काट देता है। चेहरे के साफ करने लगे तो तब काट देता है। उस टाइम तो लोग छुरी से या उस तरह से बाल उतारा करते थे। तो भाई कितना बड़ा मुश्किल काम था औरतों के लिए उस टाइम। ना उस टाइम साबुन था, ना उस टाइम कोई फोम था, शेविंग फोम के आप आराम से कर लें। बहुत बड़ा अजाब था ये तो। और और आई जब डोंट मैं थिंक सो कि ये करते होंगे उस टाइम मुसलमान इवन के। जी, लिखा हुआ तो सुन्नत तो अब यही है, अब यही सब कहते हैं और हाँ, हो सकता है किसी ने बाद में डाल दी हो कि उनको कोई ऐसा सेक्सुअल प्रेफ़रेंस हो कि वो उनको अच्छा लगता हो तो औरतों को उम, अपने अपने हिसाब से जो उनको अट्रैक्टिव लगता था वो कह दिया। लेकिन मुँह पे से बाल उतार नहीं सकते, नीचे से बाल उतारने को कहा हुआ है हाँ। ये मुझे बहुत अजीब-सी हदीस लगी ये प्लकिंग वाली। और मैं ये आपके साथ और सारी हमारी जो बहनें हैं, मुसलमान बहनें भी उनको बताना चाहती हूँ कि ये ना हो कि वो दूसरी जो हमारी मुसलमान बहनें हैं, वो थ्रेडिंग करवा रही हैं और अल्लाह मियाँ की लानत उन पे पड़ रही है। एग्जैक्टली ये तो बड़ी मतलब बाल, चेहरे के बाल उतारने वालियों पे लानत, ये तो मुझे पता नहीं था इस बात का। ये तो वैसे बड़ी मतलब अजीब बात है कि यानी जो थ्रेडिंग कर रही है बेचारी, उसके ऊपर भी लानत है यार। ये तो अल्लाह पे ही लानत है इसका मतलब है। ये तो बिल्कुल फिर यही कहना पड़ेगा कि अल्लाह तेरे पे ही लानत है कि तू ना देता यार, तूने क्यों दे दिए। ना देता तू और चेहरे के बाल अगर किसी ने उतारे हैं तो। कहीं और जगह पे सर्कमसिजन करने को कहा हुआ है हाँ, कि वो नहीं नेचुरल चीज़, वो उसी तरह लोग पैदा होते हैं। और ये नहीं कई लोग समझते हैं कि सर्कमसिजन का रूल जो है वो औरतों पे भी नाफ़िज़ है क्योंकि अपेरेंटली कोई एक हदीस है जहाँ 2 सर्कमसाइज़ अ, चीज़ें जो मिलती हैं तो उसके बाद आप गुस्ल करें, आयशा ने कहा हुआ है। तो वो जो है कई लोग जो होते हैं मेमन मेरे ख़्याल में वो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं एफजीएम और कहीं अफ्रीका में होता है। तो ये ये मैं क्या कहते हैं इनकंसिस्टेंसी आपको बताना चाहती थी कि ये एक जगह इधर कुछ लिखा हुआ है, कभी कुछ लिखा हुआ है। और ऐसी हमारी ज़िंदगी मुश्किल बनाई हुई है हर चीज़ पे पाबंदियाँ लगा-लगा के। और अ, दूसरी बात ये है कि वैक्स और हेयर रिमूवल तो क्लियोपेट्रा करती थी। उस दौर हुँ, से है लोगों में। हज़रत मोहम्मद से 1000 साल, 6 700 साल पहले की बातें हैं ये सारी।
उनको शायद नहीं पसंद होगा, उनको वो भी हाँ, अजीब-सी चीज़ थी कि उन्होंने हाँ, कहा कि मूंछें अपनी क्लिप करो लेकिन दाढ़ी रखो। ये हाँ। कितनी कुछ कई कल्चर्स में अजीब-सी लुक लगती है। नहीं, ये तो बहुत ही अजीब-सी लुक है ना, मूंछें उतार दो और दाढ़ी रखो, ये बहुत ही बुरा लगता है, ये पता नहीं कैसे उस टाइम हज़रत मोहम्मद का फैशन होगा। उस ज़माने में होगा फैशन, उन्होंने परमानेंट कर हाँ, दिया। अब सब हाँ। सब नकल करते फिरते हैं। आप मीनिंग वो देखें ना, ज़ाकिर नाइक कितना मज़ाहिया लगता है। मोहम्मद ने ये कहा था कि अपने कुर्ते अपनी शलवार जो है वो या अपना जो चोगा है, हुँ। वो टखनों से ऊपर रखो। वो पैंट पहन के छोटे भाई की फिरता रहता है हर वक़्त। मतलब वो तो कोई दुनिया का मज़ाहिया, और ये सारे मज़ाहिया लग रहे होते हैं। एक तो दाढ़ी मतलब रख लेते हैं, और फिर दाढ़ी जिस तरह की कईयों की भी देखें, सिंपल सी बात है, व्हाट लुक वर्क्स फॉर एनीवन, सिंपल सी हुँ। बात है। किसी बंदे को सही दाढ़ी ना आए तो वो रखे तो वो बुरी लगेगी ना उसको। जी, बिल्कुल। तो और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने प्यूबिक हेयर उतारने हैं तो फेस के ऊपर आप बाल रख रहे हैं, ओ भाई, आज तो ये साइंस से बात साबित है कि आपके फेशियल हेयर में भी बहुत से जरासीम रहते हैं। आज तो आपके पास साबुन है, डिटर्जेंट्स हैं, मतलब शैम्पूज़ हैं प्रॉपर जो कि जर्म्स को मारते हैं, वरना दाढ़ी में जरासीम रहते थे पुराने ज़माने में। ज़ाहिर-सी बात है, आप कहाँ कर सकते थे। अम, कोई डॉक्टर ये बेहतर बता सकता है, लेकिन आई थिंक वी नहीं, नहीं, शुड मैंने रिसर्च रिसर्च देखी हुई है इस बारे में। कि ये प्यूबिक हेयर का इज़ इट नेसेसरी, क्या एवोल्यूशन से क्या उसका यू नो नहीं, मैं वजह थी? फेशियल हेयर की बात कर रहा हूँ। हाँ। प्यूबिक अ, हेयर के बारे में भी अगर आप रोज़ नहाते हैं तो कोई मसला नहीं है। और क्या हो मसला है? सकता है वो बैक्टीरिया पुल्स इट अवे फ्रॉम दैट एरिया आल्सो, हो सकता है कि देयर माइट बी अ रीज़न फॉर इट, कि लेकिन इसके बारे में मैं देखूँगा वैसे कि प्यूबिक हेयर की एवोल्यूशनरी रीज़न क्या हो सकती है। हुँ, प्यूबिक एरिया में होने के लिए क्या ज़रूरी है? कुछ तो हो सकता है कोई उसका रीज़न हो। अम, बट एनीवे ये मैं आपके डेफिनिटली लिए होगा, वैसे ही तो हुँ। नहीं हो सकता ना। कई दफ़ा ये बाल जो होते हैं नाक में जो होते हैं और हाँ, डिफरेंट जगह पे होते हैं, वो बैक्टीरिया दे पुल इट अवे और दे एक्ट एज़ अ फ़िल्टर, कि आपको जो हाँ, चीज़ें जा रही हैं अंदर उसको प्रिवेंट करते हैं। सो जैसे नाक के बाल जो होते हैं वो दे एक्ट काइंड ऑफ एज़ अ फ़िल्टर, कि आपके अंदर हुँ, चीज़ें नहीं जा रही। अम, तो हो सकता है उसका भी कोई वजह हो, लेकिन ये ऐसी आर्बिट्रेरी लॉज़ बना दिए जो सबको अब फ़ॉलो करने पड़ते हैं। हाँ, अच्छा जी, अब मैं एग्ज़ैक्टली। चलती हूँ, और चलें ठीक है। अच्छा जी, नाइस टू सी यू। चलें और ठीक है मोमो, थैंक यू वेरी मच, और अच्छा सैटरडे जी, को आप ज़रूर आइएगा। अच्छा जी, ठीक है? हाँ, ओके जी, बिल्कुल। हाँ, बाय-बाय। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो सब्सटेंशिया कह रहे हैं फेरोमोन ट्रांसमिशन, चलें हम सैटरडे को सब्सटेंशिया से ज़रूर पूछेंगे इस बारे में कि प्यूबिक हेयर की रीज़न क्या है, ठीक है? तो हम इसके ऊपर बात कर भी लेंगे। आई डोंट थिंक सो कि शेविंग देम इज़ अ गुड आइडिया, क्योंकि जब आप शेव करनी एक बार शुरू कर देते हैं तो फिर बालों की नेचुरल फ़ॉर्म ख़राब हो जाती है। जो मैंने देखा है, इतना तो मुझे पता है कि जिन लोगों ने कभी अपने प्यूबिक हेयर पूरी ज़िंदगी शेव नहीं किए होते, वो एक हद से ज़्यादा बड़े भी नहीं होते। दूसरी बात ये है कि वो सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है? जब आपने एक बार शेव कर दिए तो फिर वो सख्त हो जाते हैं और फिर ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम स्टार्ट टू हैपन। ये मसला है, ठीक है? चलें बिटर ट्रुथ से बात करते हैं। बिटर बिटर ट्रुथ, क्या हाल है? कैसे हो आप? एकदम फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं कैसे हैं गालिब भाई? मैं ठीक हूँ। और बस यार थोड़ा इन्फ्लुएंजा है मुझे। अभी लास्ट जो फ्लाइट ली थी मेरे ख्याल से वहीं से मुझे लग गया था। हाँ, बस गर्म चीज़ें पिएँ और रेस्ट करें, क्योंकि आपको पता है इससे ठीक होगा, और कोई तरीका नहीं है ठीक करने हाँ, का। यही कर रहा हूँ। अच्छा, मैं हाँ, असल में वो प्यूबर्टी की जो बात की थी ना कि प्यूबर्टी हेयर हाँ, जो है वो किस लिए होते हैं, तो हाँ। मैंने सोचा कि चलो मैं आके, क्योंकि अभी सब्सटेंशिया नहीं है वो तो सैटरडे को कर ही लेंगे इस पे बात। हाँ, और मुझे भी ये देखना पड़ेगा, उसके हाँ, बाद ही मैं नहीं बात कर मुझे सकता पता है हूँ। इसके बारे में, इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं हाँ, थोड़ा-सा शेयर कर देता हूँ कि प्यूबर्टी हेयर्स जो हाँ, हैं इनका बिल्कुल एक बेनिफिट है, और इसके एक से ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि ये वजाइना को वार्म रखता है, गर्म रखता है, और इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि जो वायरसेस और जो बैक्टीरियाज़ वगैरह होते हैं ये उनको रोकता है वजाइना तक जाने से। इसके अलावा पसीने जो आते हैं जिस्म के, ये उनको फ्लो होने से रोकता है कि वो वेजाइना तक नहीं पहुँचे, जिसकी वज़ह से इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अच्छा, हाँ, इसी तरह से जो ऑयल होता है जिस्म का, बॉडी के जो ऑयल निकलता है, वो भी इन्फेक्शन के जो है कॉजेज़ बनते हैं इसकी, अगर ना हो ये हेयर।
तो अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद साहब को इसके बारे में पता नहीं था और वो समझ रहे थे कि शायद ये नजीस है, इसलिए उन्होंने कहा कि जी इसको तो साफ करना चाहिए। तो ये वो चीज़ है, इसीलिए इसको जो है एवोल्यूशन में सेलेक्ट किया गया और इसीलिए ये आज हम सबके साथ मौजूद है। मेल्स के साथ भी है तो फीमेल्स के साथ भी है। और आपकी बात सही है कि चूँकि हम काटते हैं, इनको साफ करते हैं जो लोग, तो उनके फिर सख्त हो जाते हैं, उन्हें फिर प्रॉब्लम होती है उसमें। इसीलिए फिर वो सोचते हैं कि जी अब इसको करते रहें। अब तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी इसको बड़ा आम किया गया है और वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह भी ये अक्सर बन जाते हैं कि चूँकि ये ज़्यादा हाइजीनिक बनने की कोशिश करते हैं, हम ज़्यादा सफाई करते हैं और उसकी वजह से जो है वेजाइनल इन्फेक्शन वगैरह भी होती हैं औरतों हाँ, में। वो तो असल में एक तो ये चीज़ है कि दुनिया सारी में ये आम इसलिए भी अब हो गया क्योंकि पॉर्न की वजह से हुआ ये। जी। क्योंकि पॉर्न देख-देख के लोग फिर उनको कॉपी करते हैं ना, ठीक है? तो बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस वजह से ये हो गया अब। जी। हाँ, तो बस ये था और दूसरी बात ये कि मैंने जेम्स स्टुअर्ट को इसलिए किया है क्योंकि काफ़ी वो आजकल जो है एक्टिव हैं और वो प्रीचर के तौर पे काम कर रहे हैं और उनके हाँ, कुछ जो है चीज़ें वहाँ से ये अपने फेमस बायोलॉजिस्ट भी लेके आ रहे थे। हाँ, तो हाँ। मैंने कहा मैं डायरेक्ट इन बायोकेमिस्ट से ही बात कर लेता हूँ। मैंने अच्छा, उन्हें ओपन चैलेंज कर दिया है। अब अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हो सकता है यूट्यूब पे वो डिबेट आ भी जाएगी, चलें क्रिएशनिज़्म ज़बरदस्त। वर्सेस वी एवोल्यूशन। विल वेट फॉर यू, कोई आ योर ही नहीं डिबेट। रहा यार, कोई डिबेट के लिए तैयार ही नहीं हो रहा, तो मैंने कहा चलो कोई तो आए। इतनी मैंने प्रिपरेशन करके रखी हुई है, किसी एक से तो बात हो। हाँ, मैं ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर बात करूँगा कि भई इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं वन बाय वन एक-एक चीज़ को जो है एक्सप्लोर करूँगा उसमें और उसपे मैं क्रिएशनिज़्म के ऊपर क्वेश्चन रख दूँगा, कि अगर वाक़ई ये इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है तो इतनी बड़ी-बड़ी मिस्टेक्स। तो मैं हाँ, उसपे एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, जो हिमालॉजी के ऊपर के हाँ, हाँ, अ, हमारी बाकी तमाम अमंग द स्पीसीज़ जो सिमिलरिटीज़ हैं, और फिर उसके अंदर जो उसकी वजह से क्यों हम एवोल्यूशन को मानते हैं, उसके ऊपर मैं इन डिटेल वीडियो बनाऊँगा। मैं उसमें बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ के भी रेफरेंसेस दूँगा, जैसे स्नेक है, लिज़र्ड से वो इवॉल्व हुआ, आज भी जो पाइथन है और एक और भी है, उनके बाकायदा छोटी-छोटी लेग्स नज़र आती हैं, छोटी-छोटी सी वेस्टिजियल ऑर्गन नज़र आते हैं, जो इस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं कि किसी वक़्त में ये लिज़र्ड से इवॉल्व हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि इस पे एक कंप्लीट वीडियो बना के ताकि आम लोगों को समझ आ सके बआसानी। मैंने वो आपकी वीडियो देखी थी, इन्होंने सब्सटेंशिया भाई ने उसको एक्सप्लोर किया, लेकिन मैं सोच रहा था उसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए और उसको इन डिटेल कौन-सी वाली? यही होमोलॉजी के ऊपर आपने एक होमोलॉजी के ऊपर, हाँ। डाली है, तो मैं थोड़ा-सा उसको ज़्यादा एक्सप्लोर का सोच रहा हूँ कि उसको नैरो डाउन करके ज़्यादा इन डिटेल उस पे बात, ताकि जो है हर आम और ख़ास लोगों को बड़ी आसानी के साथ बातों हुँ, को समझ सकें। हर कोई तो नहीं समझता ना कि हम जब मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करना शुरू कर देते हैं, हम बहुत डीप में जाके बात करते हैं, तो आम लोगों को नहीं आती समझ। तो उसलिए उसको ज़्यादा सिंपल करके मेरी कोशिश है कि मैं उसको प्रेज़ेंट करूँ ताकि हर हर शख्स को आसानी के साथ बात समझ आ सके। तो चलें ठीक है। और और कोई आप बात सुनाएँ पूछो? कैसे हैं? बस ठीक, ज़बरदस्त। बस यार, मैं असल में अभी लास्ट जो गया था हॉस्पिटल, तो वहाँ या तो लैब से मुझे हुआ है कुछ मसला या फिर जो है प्लेन में हुआ है। तो बहरहाल हाँ, 1 हफ्ता हो गया घर में पड़े हुए, तो चलें सही है। अजीब-सी तबीयत रह रही है। चलें, अपना ख़्याल रखिएगा। चलें ठीक है। थैंक यू, फिर ओके, करेंगे बात। ओके, ओके, बाय-बाय। ठीक है, बाय-बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।